सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे 30 सेकेंड में प्रत्येक क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद उस कंसेप्ट का क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करते हुए क्वेश्चन को भी रेडी करेंगे और कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो देखते हैं, फॉर द फॉलोइंग एपिक राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपका एपी का। इसमें क्या करना है, आपको फर्स्ट टर्म लिखना है और फर्स्ट टर्म लिखने के बाद जो कॉमन डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है, जहां से सीरीज शुरू हो, जहां से सीरीज शुरू होता है यही आपका फर्स्ट टर्म होता है। सीरीज का जो स्टार्टिंग जो डिजिट होता है वही आपका फर्स्ट टर्म होता है। और कॉमन डिफरेंस जो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो आता है वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। अगर कॉमन डिफरेंस चेक करने की बात आएगी तो हमेशा होगा T2 मतलब टर्म 2 माइनस टर्म 1। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन है तो इसमें आपका जो ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म जो आपका होगा वो होगा 3 और कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी बोलते हैं वो हो जाएगा आपका A2 माइनस A1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा। इसमें से भी अगर हम ये भी कर सकते हैं कि टर्म 3 माइनस टर्म 2, टर्म 4 माइनस टर्म 3, टर्म 6 माइनस टर्म 5, ये कॉमन डिफरेंस किसी भी टर्म में से पहले टर्म को माइनस करना है। मतलब अगले टर्म से अगर पहले टर्म को माइनस कर दे वही आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। तो यहां पे हो रहा है क्या, आपका 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। तो यहां पे आपका कॉमन डिफरेंस आ गया -2 और फर्स्ट टर्म मींस ए आपका आ गया 3। बस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, -5 होगा और आपका कॉमन डिफरेंस जो होता है T2 माइनस T1, तो आपका हो जाएगा D इज इक्वल टू, अगर इसमें से हम इसको माइनस करें 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, ए कॉमन डिफरेंस हो सकता है। या फिर वो -1 में से -5 को माइनस करें तो लिखेंगे क्या, D इज इक्वल टू -1 इन -5 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, सॉरी ये 5 है, ये 5 है तो 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो दोनों केसेज में आपका सेम ही आएगा। किसी भी टर्म से अगर आप माइनस करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। बस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे और ये चीज अगर यहां पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो जब आप 4 के बाद जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें आपका इसका इंप्लीमेंट होगा। तो बस अभी आपको बेसिक कंसेप्ट दिया जा रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है और फर्स्ट टर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, तो आप जान रहे हैं कि फर्स्ट टर्म जो होता है जहां से आपका एपी का स्टार्टिंग डिजिट हो, जहां से एपी स्टार्ट करे उसको ही फर्स्ट डिजिट कहे, फर्स्ट टर्म कहेंगे। और T2 माइनस T1 आपका हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/3 और D इज इक्वल टू हो जाएगा, किसी में से किसी को माइनस कर दीजिए तो 5/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा तो 4, तो ये 4/3 आपका आंसर हुआ। बस T2 माइनस T1 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट टर्म जो होता है स्टार्टिंग डिजिट वही आपका फर्स्ट टर्म, तो 0.6 और आपका d इज इक्वल टू हो जाएगा, किसी में से किसी को माइनस करिए, तो यहाँ 3.9 माइनस 2.8 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आपको यहाँ माइनस करेंगे 3.9 2.8 तो 1.1 तो आपका यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा 1.1 और आपका 0.6 आपका फर्स्ट टर्म होगा। तो आप ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसका आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दिमाग में याद नहीं रहेगा। तो आप कंसेप्ट यही जानेंगे कि जो फर्स्ट टर्म आपका होता है, जहां से भी शुरू हो सकता है कि आपका 100 से भी डिजिट शुरू हो सकता है, तो जहां से भी आपका शुरू हो वही आपका फर्स्ट टर्म होता है। और दो टर्मों का जो बीच का डिफरेंस होता है, मतलब T2 माइनस T1 करेंगे, दो टर्मों का नहीं, मतलब अगले टर्म से पिछले टर्म को माइनस करेंगे, वही आपका होगा कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम